This poem contrasts a tiger in the zoo with a tiger in its natural habitat. यह कविता चिड़ियाघर में एक टाइगर की और एक प्राकृतिक आवास में रहने वाले टाइगर की तुलना करती है. The poem moves from the zoo to the jungle and back again to the zoo. यह कविता चिड़ियाघर से जंगल की ओर मूव करती है और फिर वापस चिड़ियाघर में आ जाती है. Read the poem silently once and say which stanza speak about the tiger in the zoo and which one speak about the tiger in the jungle. तो पोएम को साइलेंटली रीड करिए और बताइए कि कौन सा स्टेंजा चिड़ियाघर के टाइगर के बारे में बताता है और कौन सा फॉरेस्ट के टाइगर के बारे में बताता है. हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल. गाइस, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और पास वाले बेल आइकन को दबाकर ऑल पर सिलेक्ट करें. गाइस, वीडियो को लाइक करें और नेक्स्ट आप किस पोएम या लेसन पर वीडियो चाहते हैं तो इसके लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें. गाइस, आज हम इंग्लिश की बुक फर्स्ट फ्लाइट की थर्ड पोएम ए टाइगर इन द जू रीड करेंगे. तो आइए इसको रीड करते हैं. तो इस पोएम में पोइट ने टाइगर को लेकर एक कॉन्ट्रास्ट किया है. उन्होंने दो टाइप्स के टाइगर के बारे में हमें बताया है, जहां पर एक टाइगर जू के अंदर है और उसका बिहेवियर और वह किस तरीके से वह जो है नज़र आता है, और एक उस टाइगर के बिहेवियर के बारे में बताया है जो नेचुरल हैबिटेट में रहता है, एक प्राकृतिक आवास में रहता है और वह वहां पर किस तरह से बिहेव करता है. तो आइए इसका फर्स्ट स्टेंजा रीड करते हैं अभी हम. He stalks in his vivid stripes, the few steps of his cage on pads of velvet quiet in his quiet rage. He stalks in his vivid stripes. तो फर्स्ट स्टेंजा में पोइट क्या बोल रहे हैं? He stalks in his vivid stripes. अगर आप टाइगर की स्ट्राइप्स मीन होती हैं धारियां या पट्टियां, तो उनको देखें तो वो बहुत ही ब्राइट होती हैं, चमकदार होती हैं. द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज मीन पिंजरा. तो यहाँ पर टाइगर एक जू के अंदर है. तो फर्स्ट स्टेंजा से हमें पता चल रहा है कि टाइगर कहाँ पर है. भाई, टाइगर जो है वो जू में है, चिड़ियाघर के अंदर है, ऑन पैड्स, और वो जो है चिड़ियाघर के अंदर एक केज में है, एक पिंजरे में है, और फ्यू स्टेप्स थोड़े से कदम वो चल पाता है. ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट इन हिज क्वाइट रेज. और टाइगर के जो पैड्स हैं, जो उसके पैर हैं, पंजे हैं, वो बहुत ही वेलवेट हैं, सॉफ्ट हैं, मुलायम हैं, बिल्कुल मखमली हैं. क्वाइट इन हिज क्वाइट रेज. और यहाँ पर टाइगर बिल्कुल शांत है, बिल्कुल क्वाइट है, लेकिन वह शांत केवल बाहर से ही दिखाई दे रहा है और अंदर से वो बिल्कुल गुस्से से, रेज से भरा हुआ है. तो एक टाइगर जिसको हम जो है इमेजिन करते हैं फ्री एनिमल की तरह, जिससे ह्यूमंस जो है वो डरते हैं, और अब उसे एक केज में, एक पिंजरे में बंद कर दिया गया है. तो समवेयर वह शांत तो है, बट उसके अंदर एक गुस्सा है टाइगर के अंदर. तो जू के अंदर हमने टाइगर की कंडीशन देख ली है. अब नेक्स्ट स्टेंजा रीड करते हैं. He should be lurking in shadow, sliding through long grass near the water hole where plump deer pass. He should be lurking in shadow. तो यहाँ पर टाइगर लर्किंग मीन होता है घात लगाकर बैठना या छिपकर बैठना. तो यहाँ पर टाइगर छांव में छुपकर या घात लगाकर बैठा हुआ है. तो इसका मतलब क्या है कि जो टाइगर है वह अभी फॉरेस्ट में है और अपने नेचुरल हैबिटेट में है, अपने जो है प्राकृतिक आवास में है. तो भाई वह फॉरेस्ट में क्या कर रहा होता है? He should be lurking in shadow. तो वह किसी न किसी चीज का जो है वहां पर वेट करते हुए शैडो में बिल्कुल छिपकर बैठा हुआ है. स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास. स्लाइडिंग मीन धीरे धीरे सरकते हुए, और लंबी लंबी वहां पर उस फॉरेस्ट के अंदर घास है और जो है उसमें पूरा प्रॉपर उसमें वो स्लाइड कर रहा है, धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ रहा है. नियर द वाटर होल. और उसके पास में एक वाटर होल है. वेयर प्लम्प डियर पास. प्लम्प मीन मोटा ताजा, और वहां पर वो एक जो है मोटे ताजे हिरन का गुजरने का वहां से वेट कर रहा है.
तो यहाँ पर पोइट बोल रहे हैं अगर आप टाइगर जो है फॉरेस्ट में होता है अगर टाइगर, तो वह किसी न किसी चीज़ के पीछे छिपकर अपने शिकार का वेट कर रहा होता है। और यहाँ पर शिकार का एग्जाम्पल क्या दिया है पोइट ने, एक प्लम्प डियर, एक मोटा ताजा हिरण जो है वो एग्जाम्पल दिया है कि अगर टाइगर फॉरेस्ट में जो है लॉन्ग ग्रास में एक जो है बिल्कुल लर्किंग जो है घात लगाकर बैठा हुआ है और जो है वाटर होल है उसके पास में एक, तो वहाँ पर वो जो है एक मोटे ताजे एक प्लम्प डियर का वेट कर रहा होता है। तो केज में इसके विपरीत केज में वह बिल्कुल शांत बैठा होता है टाइगर पिंजरे के अंदर। चलता भी होगा तो कितनी दूर चल सकता है वो, ए फ्यू स्टेप, कुछ ही कदम, 2-4 कदम जो है वो चल सकता है। बिल्कुल शांत है बट अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा गुस्से से भरा हुआ है। लेकिन अगर हम फॉरेस्ट की तरफ मूव करें तो फॉरेस्ट के टाइगर की कंडीशन क्या होगी, वह फ्रीली जो है बिल्कुल अपनी मर्जी से खड़ा होकर वाटर होल हो, चाहे वो ग्रास हो, लॉन्ग ग्रास हो या फिर शैडो हो, उसके नीचे खड़ा होकर जो है वेट कर सकता है और अपना शिकार अपनी मर्जी से वो पकड़ सकता है। नेक्स्ट, he should be snarling around houses at the jungle's edge, baring his white fangs, his claws, terrorizing the village। तो इस स्टैंजा के अंदर भी पोइट जो है एक फॉरेस्ट के टाइगर की बात कर रहे हैं। तो टाइगर अगर फॉरेस्ट में होगा तो और वो क्या कर रहा होगा, He should be snarling around houses। snarling मतलब गुर्राना, तो वो घरों के आसपास जो है जो जंगल के पास जो घर हैं उनके वहाँ पर वो जो है गुर्रा रहा होगा। एट द एज, जंगल एज, जंगल का जो एज है, जो किनारा है, वहाँ खड़ा होकर बारिंग हिज वाइट फैंग्स हिज क्लाउज। बारिंग मतलब अनकवर करना, तो अपने जो उसके जो फैंग्स हैं, जो उसके तीखे जो दांत हैं और जो उसके क्लाउज, जो उसके पंजे हैं, उनको वो दिखा रहा होगा। टेरराइजिंग मीन भयभीत करना या डराना, द विलेज, और जो गांववासी हैं उनको वो डरा रहा होगा, भयभीत कर रहा होगा। इसके अपोजिट केज में बैठा हुआ जो टाइगर है उसे आप देखते रहते हो और वह जो है बिल्कुल भी कुछ भी नहीं कर सकता। बट जब नॉर्मली टाइगर जो है अपने नेचुरल हैबिटेट में होता है तो आप उससे जो है डरते हैं, मतलब जिसने उसको जो है केज में बंद किया है, पिंजरे के अंदर पकड़ा है, उसको वही लोग जो है उससे डरते हैं जब वो अपने प्राकृतिक आवास में होता है। टाइगर जब अपने नेचुरल हैबिटेट में होता है तो वह जो है फ्रीली अपनी आवाज़ से गांव के लोगों को डरा सकता है, अपने फैंग्स, तीखे दांत दिखा सकता है और लोगों को जो है वो टेरराइज या भयभीत कर सकता है। नेक्स्ट, बट ही इज लॉक्ड इन ए कॉन्क्रीट सेल, हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज गेज, इग्नोरिंग विजिटर्स। तो इस स्टैंजा के अंदर जू वाले जो है टाइगर के बारे में पोइट बता रहे हैं। बट ही लॉक्ड इन ए कॉन्क्रीट सेल, कॉन्क्रीट मीन सीमेंटेड, यानी कि जो केज है, जो पिंजरा है, वो सीमेंट से बना हुआ है। अब क्या कंडीशन है, टाइगर जो है वो केज में बंद है और जो है वह कॉन्क्रीट का बना हुआ है जिसे वह तोड़ भी नहीं सकता है क्योंकि वो सीमेंटेड है पूरा का पूरा। हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, स्ट्रेंथ मीन ताकत, बिहाइंड के पीछे, बार्स सलाखें, यानी कि टाइगर की जो स्ट्रेंथ है, जो ताकत है, वो अब बार्स या सलाखों के पीछे बंद है। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, इग्नोरिंग विजिटर्स, इग्नोर ध्यान न देना। तो पहले उसको जो भी विजिटर अगर जो है उसको फॉरेस्ट के पास दिखता होगा तो वह जो है टेरराइज करता है, उसको डराता है। बट अब क्या हो रहा है, जो विजिटर है वो आ रहे हैं जू में और उसको देखने के लिए, अब वह उनको जो है इग्नोर कर रहा है टाइगर, क्योंकि उसके अलावा वह कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी जो स्ट्रेंथ है, जो उसकी ताकत है, वो अभी बार्स या सलाखों के पीछे बंद है। नेक्स्ट, he hears the last voice of at night, the patrolling cars, and stares with his brilliant eyes at the brilliant stars। तो लास्ट स्टैंजा में पोइट फिर से जू वाले टाइगर के बारे में जो है बता रहे हैं कि पिंजरे में जो है लास्ट आवाज सुनता है, लास्ट वॉइस। तो देखो सुबह से लेकर शाम तक जो है विजिटर आते रहते हैं जू के अंदर, चिड़ियाघर के अंदर, और टाइगर के जो मास्टर होते हैं या ट्रेनर जो होते हैं वो भी आते हैं। तो यही सब पूरे दिन जो है वो देखता रहता है, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है वहाँ पर।
जू के अंदर। और फाइनली जो वॉइस है, जो लास्ट वॉइस है टाइगर रात को जो सुनता है, वो किसकी होती है? वो होती है पेट्रोलिंग कार्स की, यानी कि गश्त लगाने वाली गाड़ियाँ या हम पुलिस कार्स बोल सकते हैं, उनकी होती है लास्ट वॉइस। तो उसको वो जो है सुनता है टाइगर। एंड स्टेयर, स्टेयर मतलब घूरना या एक टक लगाए देखना। विद हिज ब्रिलियंट आइज, ब्रिलियंट चमकदार, आइज आंखें, एट द ब्रिलियंट स्टार्स। और इसके बाद जो टाइगर है वो एक टक लगाए हुए स्काई की तरफ, आसमान की तरफ देखता है। और वो किसको देखता है? ब्रिलियंट स्टार्स को, चमकते हुए स्टार्स को, सितारों को वो देखता रहता है। तो जू के अंदर क्या होता है, टाइगर की जो बिगिनिंग है, जो शुरुआत है, वो होती है उसके जो ट्रेनर्स वगैरह हैं या जो विजिटर आते हैं वहाँ पर, उनसे होती है उसकी शुरुआत। और जो उसकी स्ट्रेंथ है, जो ताकत है टाइगर की, वो बार्स के पीछे, सलाखों के पीछे कैद है, बंद है। और विजिटर आते हैं, उनको वो देखता रहता है और इग्नोर करता है। पूरा दिन यही चलता है। और फाइनली उसके पास बचता क्या है? रात को भी जो है उसके पास कुछ नहीं है, बल्कि दो ही चीज़ें हैं। एक तो लास्ट वॉइस पेट्रोलिंग कार्स की, और फाइनली जो है स्काई की तरफ वो जो है ब्रिलियंट स्टार्स को जो है देखता रहता है। तो ये थी हमारी पोएम। आई होप आपको अच्छे से समझ आई होगी। लीजली नॉरिस इसके जो है पोइट हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।